Let's have Kapil, Yeah. what is it so cold on your set? Why do you have like so many fruit on this table? Yes! Thank you. Thank you, Bollywood. I got this one. It's my honor to receive this award from the Bollywood. And a special thank you to my team who has been with me all the time through thick and thin situations. And I'm sure it would not have been possible if they hadn't been with me. So, last but not least, I can't thank you enough for all the love, affection, as well as kindness that you have poured towards me. So, thank you so much. So, do you too want to speak English like an actor or like an actress in a Bollywood? If yes, then today I have brought this video for you particularly. बोलना चाहते हैं ना आप इंग्लिश एक्टर की तरह और एक्ट्रेस की तरह? If this is the case, let me tell you guys, today this video will make you a fantabulous speaker. So I just want to make you speak like an actor or actress. But कैसे सर, आप कैसे बनाओगे? क्योंकि हम तो इंग्लिश बोल भी नहीं पाते हैं, आप हमको उस लेवल में कैसे ले जाएंगे? Well, ये एक प्रोसेस का कमाल है. You know, we shouldn't be focusing into the result. Result एक like a byproduct, you know, but the process matters. The system matters, how you are following up. And believe me, in this video, I will be letting you know the 3 tips, the 3 techniques which you can follow, and believe me or not, within a very span of time, आप सच में एक एक्टर और एक्ट्रेस की तरह इंग्लिश बोल पाएंगे. अब ये क्या ऐसी ट्रिक्स हैं, ये क्या चीजें हैं? देखो यार, मैं जो चीजें बता रहा हूं, इट्स माय ऑन एक्सपीरियंस, यस और नो. क्योंकि जब मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था, मैंने सच में सोचा ऐसे इंग्लिश इतनी जल्दी कैसे बोल पाते हैं. इफ यू गोना आस्क एनी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स विद दोस पीपल, दे वॉन्ट बी एबल टू आंसर. बट बोल कैसे लेते हैं यार? क्योंकि हमको सीखना भी तो वही है ना. एग्जैक्टली क्योंकि मैं अक्सर लोगों से सुनता आ रहा हूं कि सर समझ में तो हमको आती है, हम थोड़ा लिख भी लेते हैं, पर जब बात बोलने की आती है वो नहीं होता है. सर वो क्यों नहीं होता है? तो आज की इस वीडियो में आपको सच कह रहा हूं, जो चीज मैं बताने वाला हूं perfectly, even you can relate that is gonna work for you and will make you a very great speaker in front of anyone. कहीं भी आप बोलें, स्टेज में जाके बोलें, अच्छा बोल पाएंगे. अब ऐसी क्या चीज है? So let me tell you here. The first thing is called practical execution. कई सारे लोग आके कंप्लेन करते हैं, सर मैं तो काफी प्रैक्टिस करता हूं बट फिर भी इंग्लिश मेरी इंप्रूव नहीं हो रही है, मैं बोल नहीं पा रहा हूं, वोकैब्युलरी यूज नहीं करता हूं. क्या करूं सर मैं? क्योंकि प्रैक्टिस में तो कोई कमी नहीं है, तो मुझे कहां काम करना चाहिए? एक्चुअली में जैसे कि मैंने आपको बोला, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन. देखो, आप घर में जितना प्रैक्टिस कर लो, बट अंटिल अनलेस यू डू नॉट फेस द अपॉर्चुनिटी, यू डू नॉट चैलेंज विद समवन, यू डू नॉट कम ऑन द स्टेज और स्पीक इन फ्रंट ऑफ एनीवन, तब तक आपको नहीं आएगा. एंड ऑफ कोर्स यू आर गोना मेक मिस्टेक. इट विल बी अ काइंड ऑफ वेरी फ्रीजिंग सिचुएशन. आप फ्रीज हो जाएंगे, बट स्टिल अपने आप को समझना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, एंड यू हैव टू स्पीक अप. आफ्टर सम टाइम जब आप वो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करेंगे तो आपके लिए बहुत कॉमन हो जाएगा, हेंस आप बोल पाएंगे. क्योंकि क्या होता है बॉलीवुड में, देखो आप, कोई भी इंसान इंग्लिश सीखता है तो that person just tries, yes or no, he comes up on the stage, he tries to express his feelings, his emotions, his loves, his story. ठीक है, तो वो एक स्टोरी टेलर बनता है. तो आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, एक स्टोरी टेलर बने, यानी सबके सामने इंग्लिश बोलें. नो मैटर हाउ मच यू आर प्रैक्टिसिंग, बट यू गॉट टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक. तभी तो आप समझ पाएंगे कि आप किस लेवल में हैं. एग्जैक्टली तो आपको प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करना है, क्योंकि इसके बिना आप जब तक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट. क्योंकि आप घर में कितना भी प्रैक्टिस कर ले, लेकिन लोगों के सामने आप जब ब्लैंक हो जाएंगे, सो दैट विल बी काउंटेड आउट. एग्जैक्टली क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है ना. अंदर आप कितनी भी मेहनत करें, ओके, एफर्ट्स आर नेवर काउंटेड, बट ओनली द रिजल्ट्स मैटर. तो अपने रिजल्ट पे आपको फोकस नहीं करना, आपको किस पे फोकस करना है? प्रोसेस में. रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा. ठीक है, तो पहला टिप. सेकेंड टिप, टू शो अप. ये क्या है सर, शो अप? वेल, ये फ्रेजल वर्ब है. इसका मतलब होता है अपने आप को हमेशा तैयार रखें. फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी, वेन यू हैव बीन कॉल्ड अप ऑन द स्टेज, come on, get the mic, grab the mic and speak up. No matter कितना डरे हुए हैं आप या फिर बोल नहीं पा रहे हैं आप, कोई बात नहीं, बोलें आप, क्योंकि सब डरे होते हैं और सब उस 0 लेवल से ही स्टार्ट करते हैं. और जब आप बोल जाएंगे ना, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे उस अननोन फियर को, एंड देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वो अननोन फियर कुछ भी नहीं होता है. इट जस्ट अ काइंड ऑफ सुपरस्टिशन, है ना, एक अंधा बिलीव होता है हमारा. सो आपको बोलना है, आपको शो ऑफ करना है अपने आप को. कहीं भी हो, कहीं भी मौका मिले,
कभी हाथ से जाने ना दें। हमेशा बोलें जब भी मन करे, जब भी आपको चांस मिले, जब भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बोलने से या तो गलती होगी या तो सीख जाओगे, और दोनों से इंप्रूवमेंट आती है। याद रखना, हमेशा एक्सपीरियंस आता है और फिर आप अपने आप को पहचानते हैं और इस तरह आप अपने आप को सही कर पाते हैं। ऑलराइट, एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थर्ड वन इज वन टारगेट। अब वन टारगेट क्या है सर? देखो यार, being an actress or being an actor, particularly they have been focusing into the speaking part. तो उन लोग का इतना दिमाग खराब नहीं रहता ग्रामर को लेके, चीजों को लेके। उनको पता है ग्रामर अभी जानना जरूरी है, बट by and by or gradually when they will be able to speak up, when they become fluent speaker, फिर ग्रामर आप भूल भी जाते हो ना तो आपको कोई मतलब नहीं होता है। बिकॉज इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट बट रादर इट्स एन समथिंग दैट्स कॉल्ड द स्किल्स। आपको बोलना आना चाहिए, इट्स आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली एक लैंग्वेज होती है, आपको बोलने की आदत होनी चाहिए इंग्लिश, और दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि वो एक्चुअली में ऐसा क्यों कर पाते हैं, इसकी भी एक वजह है। बिकॉज दे हैव दैट एम्बियंस, दे हैव दैट इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ दैट वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते हैं और बोल पाते हैं, क्योंकि वो भी यही देखते हैं कि पापा जी भी बोल रहे हैं, मम्मा भी बोल रही है, यस और नो, एंड द पीपल हु आर कमिंग टू मीट देम स्टिल दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश। एंड बट हमारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एग्जैक्टली क्योंकि हमारे जो इन्वायरमेंट में कोई भी इंग्लिश बोलता ही नहीं है। प्रोबेबली इट माइट बी हैपनिंग विथ यू एंड यू मस्ट बी कंप्लेनिंग अबाउट दिस, यस और नो, बट ट्रूथफुली सेइंग, यार देखो जो भी है, जैसा भी है, सब ठीक है। ओके, नाउ देयर आर ऑलरेडी सो मेनी एप्लीकेशंस, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जहां पास आपके पास लोग होंगे बात करने के लिए, आप बोल पाओगे, आप बात कर पाओगे। सो यूज दैट एप्लीकेशन, दैट इज कंप्लीटली फ्री एंड यू कैन बिकम लाइक एन एक्टर और लाइक एन एक्ट्रेस। तो बस यही चीज आपको समझनी है कि तीन चीजें, प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन, इसके बिना आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे वो, क्योंकि इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आता है ना, आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बन पाते हैं, आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी, आपको शो अप करना है, ठीक है, यानी जब भी उनको मिलता है मौका, दे कम अप, दे स्पीक अप। ऐसा नहीं होता है कि हम डरते रहते हैं, हम कभी चांस ही नहीं लेते हैं, ऐसा करोगे कभी नहीं सीखोगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वन टारगेट। याद रखना, अगर आपको ग्रामर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग भी इंपॉर्टेंट है, राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ वीक के लिए किसी एक चीज को इंपॉर्टेंस दो, जहां आपको लगता है आपकी वीकनेस सबसे ज्यादा है, फोकस इनटू दैट थिंग। अगर आपको लगता है क्योंकि ग्रामर की वजह से आपकी इंग्लिश नहीं सही हो पा रही है, तो ग्रामर सीखो बैठ के एक हफ्ते लगातार। अगर आप ग्रामर अच्छी है बट बोल नहीं पा रहे, तो मत बोलो एक हफ्ते, है ना। तो जस्ट नो व्हाट फ्लॉस यू आर हैविंग इन योरसेल्फ, और उस फ्लॉस को अगर आप ठीक नहीं करोगे ना, सो यू वॉन्ट बी एबल टू बिकम फ्लॉलेस पर्सन, मींस परफेक्ट स्पीकर। एग्जैक्टली। तो ये 3 पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे, यू कैन बिकम अ फैंटास्टिक एंड स्पीक लाइक एन एक्टर और एक्ट्रेस। ओके, सो आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव गिवन समथिंग और some valuable points to you, and I believe अगर ऐसी बात है तो hit the like button, subscribe this video, and I'm gonna catch you in the next video. Till the time, keep smiling, keep speaking. Bye.